क्वेश्चन 2, इस क्वेश्चन में ये एक फिगर दी हुई है। क्वेश्चन में लिखा है लाइन। लाइन किसे कहते हैं? ये होती है लाइन, यानी जिसके दोनों किनारों पर एरो बने होते हैं, यानी ये लाइन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आगे इनफाइनाइट तक बढ़ती जा रही है। अब रे किसे कहते हैं? ये होती है रे, यानी जिसके एक किनारे पर तो एरो बना होता है लेकिन दूसरे किनारे पर होता है पॉइंट, यानी ये रे इस किनारे पर तो आगे बढ़ती जा रही है लेकिन इस किनारे पर यहीं रुक गई है। अब इस फिगर में एक्स वाई इसको लेते हैं, क्योंकि इसके दोनों किनारों पर एरो बना हुआ है इसीलिए ये है एक लाइन। वहीं अगर एक्स वाई के केवल इतने हिस्से को ले ओ वाई, तो क्योंकि इस ओ वाई के एक किनारे पर पॉइंट है और दूसरे किनारे पर एरो, इसीलिए ये है एक रे। अब अगर केवल इतने हिस्से को लेते हैं यानी ओ एक्स, तो क्योंकि इसके भी एक किनारे पर पॉइंट है और दूसरे किनारे पर एरो, तो इसीलिए ये भी है एक रे। अब लेते हैं एम एन, तो क्योंकि इसके भी दोनों किनारों पर एरो बना हुआ है तो इसीलिए ये भी है एक लाइन। और अगर इसके भी केवल इतने हिस्से को लेते हैं यानी ओ एन, तो क्योंकि इसके एक किनारे पर पॉइंट और दूसरे किनारे पर एरो है इसीलिए ये है एक रे। वहीं अगर इतने हिस्से को लेते हैं यानी ओ एम, तो क्योंकि इसमें भी एक किनारे पर पॉइंट और दूसरे किनारे पर एरो बना हुआ है तो इसीलिए ये भी है एक रे। अब ओ पी इसको लेते हैं, तो क्योंकि इसके भी एक किनारे पर पॉइंट और दूसरे किनारे पर एरो है इसीलिए ये भी है एक रे। अब यहाँ पे एंगल पी ओ वाई, इस पर ये सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल होता है 90 डिग्री एंगल का। एंगल पी ओ वाई ये 90 डिग्री गिवन है। अब ये एंगल है ए, ये एंगल है बी और ये एंगल है सी और ये पॉइंट ये है ओ। क्वेश्चन में कहा है इन फिगर 6.14, यानी यहाँ फिगर 6.14 में लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई यानी एक्स वाई एंड एम एन, ये लाइंस इंटरसेक्ट एट ओ, आपस में पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल पी ओ वाई ये है 90 डिग्री एंड ए और बी में रेशो है 2:3 का, यानी इस एंगल और इस एंगल में 2:3 का रेशो गिवन है, तब फाइंड सी, यानी इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इनमें रेशो है 2:3 का। अब लिखते हैं ए इक्वल टू का साइन लगाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिससे b इस 2 के मल्टीप्लाई में चला जाता है और हमें मिल जाता है 2b, अपॉन का साइन और ये 3 आ जाता है अपॉन में। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में हम एक्सियम 6.1 का यूज करेंगे, जो कहती है कि ये अगर कोई लाइन है और इस लाइन पर ये एक रे स्टैंड कर रही है, तब ये जो 2 एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं इनका एडिशन 180 डिग्री होता है। तो पहले ये एंगल लेते हैं यानी एंगल CDA, और अब ये एंगल लेते हैं यानी एंगल CDB, इनका एडिशन होता है 180 डिग्री। तो अब इस एक्सियम का यहां यूज करते हुए हम लाइन लेते हैं एक्स वाई और इस लाइन पर ये यानी OM एक रे स्टैंड कर रही है, तब ये 2 एडजेसेंट एंगल्स इनका एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री। तो अभी जो समझा उसको यहां लिखते हैं। रे OM लाइन एक्स वाई पर स्टैंड कर रही है, यानी रे OM stands on line XY, जिससे हमें मिल जाता है ये एंगल यानी एंगल XOM और ये एंगल यानी एंगल MOY।
इनका एडिशन होगा इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमें मिला है एक्सियम 6.1 से, तो लिखते हैं फ्रॉम एक्सियम 6.1। अब ये जो एंगल है, एंगल MOY, ये है इन दोनों एंगल्स का एडिशन। तो लिखते हैं एंगल MOY इक्वल टू है ये एंगल यानी एंगल MOP और ये एंगल यानी एंगल POY, इन दोनों के एडिशन के। तो अब यहां एंगल MOY, इसकी जगह इन वैल्यूज को यहां लिखते हैं, तो दिस इंप्लाइज एंगल XOM प्लस इसकी जगह लिखा एंगल MOP प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल XOM ये है एंगल B प्लस एंगल MOP ये है एंगल A प्लस एंगल POY ये है 90 डिग्री गिवन, तो यहां लिखा 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि गिवन है कि एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 से A की इस वैल्यू को यहां A की जगह लिखते हैं, तो दिस इंप्लाइज एंगल B प्लस एंगल A की जगह हमने लिखा 2B/3 इक्वल टू 180 डिग्री और ये 90 डिग्री इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर हो गया माइनस में 90 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स को लेते हैं। अब जैसे हमारे पास है एंगल 4 प्लस एंगल 3, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसके लिए हम 4 और 3 इनको ऐड कर देते हैं, जिससे हमें मिलता है 7, तो 7 यहां लिखते हैं और इसके आगे एंगल इसका सिंबल लगा देते हैं। ठीक इसी तरह हमें इनको सॉल्व करना है। हमारे पास है एंगल B प्लस एंगल 2B/3, तो इसके लिए हम ठीक इसी तरह B प्लस 2B/3 इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम 1 3 इसका एलसीएम लेते हैं, जो कि आया 3। अब 1 3 जा 3, 3 इंटू B यानी 3B प्लस 3 1 जा 3, 1 इंटू 2B यानी 2B और ये हमें मिल गया 3B प्लस 2B यानी 5B/3। तो यहां पे लिखा हमने 5B/3 और इसके आगे हमने एंगल इसका सिंबल लगा दिया, तो इसलिए यहां लिखते हैं एंगल 5B/3 इक्वल टू यहां 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। अब यहां पे लिखा एंगल और लिखा B इक्वल टू ये लिखा 90 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये 390 डिग्री के मल्टीप्लाई में चला गया और अपॉन में आ गया ये वाला 5। सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो मिल गया 18 डिग्री, तो इज इक्वल टू 18 डिग्री इंटू 3 यानी 54 डिग्री। तो ये जो एंगल B है ये हमें मिल जाता है 54 डिग्री। अब हमें एंगल C ये फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम फिर से इस एक्सियम 6.1 का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लाइन लेते हैं MN और इसके ऊपर रे लेते हैं OX यानी ये, तो यानी इस लाइन पर ये रे स्टैंड कर रही है, जिससे एडजेसेंट एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री। तो जो समझा है यहां लिखते हैं, रे OX stands on line MN जिससे ये एंगल यानी एंगल XOM और ये एंगल यानी एंगल XON इनका एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री।
अब यहाँ एंगल XOM ये है एंगल B, यानी एंगल B जो कि आया है 54 डिग्री, यानी ये भी है एंगल XOM। इसको कहते हैं इक्वेशन 1। तो यहां एंगल XOM की जगह लिखते हैं 54 डिग्री प्लस एंगल XON यानी एंगल C, जो हमें यहां फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब लिखते हैं यहां एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 54 डिग्री इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर हो गया माइनस में 54 डिग्री। तो लिखा एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री में से 54 डिग्री माइनस हुए तो बच गया 126 डिग्री। यही हमें इस क्वेश्चन में इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। यही है आंसर। और अब ये क्वेश्चन 2 भी यहां हो गया है।